हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, जान लेते हैं। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा होता है ना कि मैं अपने में ही गुम हूँ, मुझे अभी स्पेस चाहिए। ठीक है, कुछ ज्यादा लोगों से मुझे डिस्कशन कुछ नहीं करना है, मुझे अभी किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना है। एक ऐसी एनर्जी। अगर ये बहुत क्लिंगी रहे हैं पास्ट में तो इस टाइम पर ये ऐसे नहीं। इस टाइम पर ये ऐसे हैं जहां पर इनको अभी राइट नाउ में अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोग चाहिए जो इनके फेवर में बात करें। ठीक है, जहां पर जो इनके अकॉर्डिंग चलेगा, इनके अकॉर्डिंग बात करेगा, इनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगा, वो तो सही है। पर जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो इनको अपोज कर रहा है, जो इनको थोड़ा सा डिफेंसिव होकर दिखा रहा है, वो इंसान इनके लिए सही नहीं। अभी इस टाइम पर इनका दिमाग ऐसा हुआ। ठीक है, ये सनारियोज में कहीं ना कहीं थोड़े डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट किसी ऐसे इंसान से है जो कि या तो इनकी लाइफ में नया आया है या फिर आपकी लाइफ में नया आया है। अब इनकी लाइफ में अगर कोई नया आया है तो इनको लगता है कि यार ये जहाँ है वहां पर उस इंसान के साथ इनकी बन नहीं रही है, पट नहीं रही है, और उसकी वजह से ये आपको भी छोड़ बैठे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई नया आया है तो कैसे कोई नया आ गया आपकी लाइफ में, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपकी शादी पहले कैसे हो रही है, आपकी एंगेजमेंट किसी से क्यों हो गई है, आपने किसी और को क्यों चूज कर लिया है, आपने इस इंसान को कैसे छोड़ दिया, आप कैसे कट ऑफ करने और कोल्ड एनर्जी में आने वाले हो गए। तो ये दोनों ही हो सकते। अब मैं एक चीज पर इस पे नहीं टिक सकती क्योंकि ये दो, मैं ना ही उस इंसान को जानती हूँ ना आपको जानती हूँ, तो दोनों की एनर्जी में से किसी की भी एनर्जी आ सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आया है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है तो उससे भी डिसअपॉइंटमेंट है कि यार ये नया रिश्ता शुरू तो कर दिया, पास्ट वाले इंसान को मैंने खो भी दिया, वो इंसान भी मेरी लाइफ से चला गया और ये इंसान भी अच्छा नहीं है। ओके, समझ आया। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत लाइफ में ना हर्ट हो चुका, मतलब हो चुकी होती है, और उसके बाद उसको स्वॉर्ड लेकर उसको होता है कि मैं अब हमारे ना, हम एक ही इंसान होते हैं बट हमारे अलग अलग मोड होते हैं, है ना। कई बार हम बहुत लविंग केयरिंग होते हैं जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गया। कई बार हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्यार दे रहे होते हैं, अपनी सिर्फ अपने लोगों को प्यार देना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर इतना प्यार नछावर नहीं करना चाहते, वो क्वीन ऑफ कप्स हो गया। कई बार हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि यार अभी मेरे से कोई बात मत करो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो गया। कई बार हम इतने करेजियस हो जाते हैं कि हमें ये पता है जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे और हमारी लाइफ में हम वो सब कुछ अचीव करेंगे जो हमारे सपने हैं। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये हमारा एक ही इंसान का अलग अलग सोचने का, अलग अलग टाइमिंग का जो है एनर्जी है। तो इस समय पर इस इंसान की ये एनर्जी है कि ये इंसान डिसअपॉइंटेड है क्योंकि पास्ट में भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर अगर आप अभी भी अपॉलोजी कर रहे हो या अभी भी अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो उसको लगता है कि शायद आप फिर से चेंज हो जाओगे, फिर से आप इस तरीके का बिहेवियर करोगे या फिर से आप इस तरीके की क्वेश्चनिंग करोगे इस इंसान से। एक छोटा एग्जांपल दूं, मान लो आपने इसको कह दिया हो कि यार मुझे शक है तेरी लाइफ में कोई है। हर्ट हो गया उसको कि करेक्टर पे बात आ गई, हर्ट हो गई उसको अब ये बात। अब उसको तुम कितना मनाते रहो,
मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बात कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। सी द कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। डाउट्स की बात कहता है, ट्रस्ट इश्यूज की बात करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये इंसान नजर रख सकते हैं आपके ऊपर। हो सकता है ये नजर रख रहे हैं, हो सकता है ये इंसान जो है आपको अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन पीरियड में रख रहे हैं, या हो सकता है कहीं ना कहीं ये इंसान इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपकी कि आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ में कहाँ हो सकता है आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से इस इंसान को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ में, और अब इसको ये है कि भाई कहाँ गया ये इंसान, किसके साथ है ये इंसान, क्या कर रहा है ये इंसान, ठीक है, ये चीजें हैं। चैलेंजिंग जरूर है, ठीक है। द फूल, मैंने कहा ना कि उसको है कि कहाँ हो आप, किसके साथ हो आप, इसका मतलब लाइफ में नया कुछ कर रहे होगे। अगर इस इंसान को भूल रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो भी नई जर्नी है। इस इंसान को कट ऑफ कर रहे हो तो भी नई जर्नी है। इस इंसान के बिना रह सकते हो तो भी नई जर्नी है। तो कोई और तो लाइफ में नहीं आ गया, किसी और से तो बातचीत नहीं हो रही है, इस इंसान से दूर होने का रिस्क तो नहीं उठा रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है इस इंसान, अरे ये कहाँ ही रिस्क उठाएगा यार, ये मेरे से दूर कहाँ ही जा सकता है, ये कहाँ ही जाएगी, इसके अंदर कहाँ इतना रिस्क उठाने का जज्बा है। बट वो रिस्क आप हो सकता है उठा रहे हो, और उस इंसान को अरे क्वेश्चन मार्क आ गया उसके दिमाग में कि अरे ये कैसे, अरे ये कैसे इतना बड़ा रिस्क ले रही है या ले रहा है, मेरे से दूर होने का रिस्क ले रही है ये चीज। और आपको पता होगा किसके पर्सन की लैंग्वेज ये मेरे एनर्जी में आ रही है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट है। तो फूल ये भी कहता है कि किसी की बातों में आ रहे हो आप, ऐसा इसको लगता है। आप तो फूल हो, आप तो लोगों की बातों में आ जाते हो, आप बहुत जल्दी इमेच्योरिटी से फैसले कर लेते हो, और कोई एक फ्रेंड है, कोई एक इंसान है, कोई एक फैमिली मेंबर है जिसको तो आप भगवान की तरह पूजते हो और उसकी हर बात मान लेते हो, ऐसा इसको लगता है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ इसको लग रहा है लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इस इंसान को पीछे छोड़ने का अपना फैसला कर लिया है। हाँ चैलेंजिंग है, रिस्की है, बट आप कर रहे हो ये सब कुछ, उसको ऐसा लगता है। द एट ऑफ सॉर्ड्स इसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, होपलेस हुए हुए हैं, क्या करें। और दुनिया को विक्टिम बन के दिखा रहे हैं कि अरे ये हो गया, इनके साथ तो ये हो गया, इनके साथ तो वो हो गया, ये शो कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं सारी। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं है, क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, डाउट्स करना है, तो फिर कौन सा इंसान तुम्हारे साथ टिकेगा, नहीं टिकेगा। क्योंकि तुम एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे तो ये थोड़ी तुम्हारे साथ दूसरा भी इंसान एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करता रहेगा, उसने ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है तुम्हारी कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है तो मैं आऊं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे दिमाग से कूड़ा कबाड़ा हटाऊं, ऐसे ठेकेदारी थोड़ी लेके बैठे हो आप। सोचते रहो, फिर सोचते रहो और बैठे रहो अपनी लाइफ में। जिसकी लाइफ, जिसके दिमाग में ये बबल बना हुआ है और वो बबल फोड़ ही नहीं रहा, वो इंसान उसको क्लियर कर ही नहीं रहा, तो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको क्लियर करोगे, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। वो एट ऑफ सॉर्ड से क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों है ये कार्ड, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा बने हुए हैं, बेचारी बने हुए हैं। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं, जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं उनसे बाहर नहीं आ पाते। एंड हेल्पलेस होपलेस इसलिए भी हैं कि ये अब करें तो करें क्या, क्या करें अभी आपके लिए, ये बताओ। ये ब्लॉक्ड हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, फंस चुके हैं बीच में, क्या करें, ना इधर के ना इधर के, और विक्टिम बने हुए यही दिखते हैं कि अरे इनके साथ ऐसा हो गया। टेन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि पुरानी यादें बहुत तंग करती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ याद आता है पास्ट का, भूले नहीं भुलाते हो आप, भूल पाते हो आप, भूल पाते हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनसिक्योरिटी है इसको, इनसिक्योरिटी है कि आप किसी के साथ है तो आप तो वहां बहुत खुश हो गए हो, आप तो उस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप
रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप नई फ्रेंडशिप में आ रहे हो, आप रिलेशनशिप से अब नेक्स्ट लेवल पर रिश्ते को ले जा रहे हो, आप एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हो, आपने मैरिज के लिए घर में हाँ कर दी है, आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, आपकी एंगेजमेंट हो रही है, आपकी मैरिज हो रही है, मैरिड हो तो आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, आप एक लेवल आगे जा रहे हो और वो चीज उस इंसान को भयभीत कर रही है। अगर आप वापस नहीं आ रहे हो और अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप अपने आप को, चाहे कहते हैं ना, मैं ना बड़ा पर्सनल जा रही हूँ अभी, बट मुझे बताना कि मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ कि मैं नमक से रोटी खा लूंगा, खा लूंगी, बट मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगा, आप ऐसे हो गए हो। ये मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है, बट आ रही है। तो वो चीज इस इंसान को बॉदर कर रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या है और फिर और एनर्जीज देखेंगे। LNTSGDKEHK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं आजकल कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हैं ये। देखो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, एंड आई क्राई ओवर यू, ये बात आ ही रही है कि विक्टिम बने हुए हैं इस टाइम पे। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। एग्जैक्ट दैट मैसेज जो मैं देना चाह रही हूँ, देखो ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि जो लाइफ में था, जो लाइफ में मैंने मेहनत करी इस रिश्ते में, जो मैंने अच्छे पल बिताए, है ना, उनके लिए सॉन्ग सुनते रहते हैं। बात खुद भी तो कर सकते हैं, कांटेक्ट खुद भी तो कर सकते हैं, खुद भी तो मैसेज कर सकते हैं, खुद भी तो सामने से अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई इंसान मर ही रहा है आवाज सुनने के लिए तो फोन कर लो यार, मैसेज कर लो। पर नहीं, ये नहीं भी देखती हूँ क्यों है। ठीक है, इन्हें ऐसा है कि समय पर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्यों ही बात कर रही है। कुछ चल रहा होगा जो होना जरूरी होगा, हाँ ऐसा होगा, डेस्टिनी ऐसा करना चाह रही होगी, वो सोच विचार में लगे हुए, बस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अदरवाइज ये इंटरनेट की एनर्जी है, ये सोशल मीडिया की एनर्जी है। ये हो सकता है टेक्स्ट लिखते हैं फिर उसको डिलीट कर देते हैं, ये हो सकता है आपको फोन मिलाते हैं और आपकी आवाज सुन लेते हैं, खुद कुछ नहीं बोलते। इन्हें लग रहा है लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, आप लाइफ में थर्ड पर्सन को क्रिएट कर चुके हो, ऐसी एनर्जी इस इंसान को फील होती है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। फॉर अ वॉन्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, विद इन द 1 मंथ कुछ चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और अच्छी ना ये नहीं कहूंगी मैरिज, क्योंकि इसमें मैरिज है तो इसका मतलब मैरिज मत समझना, यूनियनशिप में आ सकते हो, वेटिंग खत्म हो सकती है, टुगेदरनेस एनर्जी आ सकती है, रिकंसिलेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ सकते हो। बट मैं इसमें शादी नहीं बोलूंगी। कुछ अच्छी चीजों का मतलब कि अगर एक इंसान बात ही कर लेता है ना, अगर आपके लिए वो इंसान, जैसे आप वो कह रहे, वो इंसान की एनर्जी में आई कि आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, है ना,
अगर आपको भी यही लगता है कि आप उस इंसान से बात करने के लिए तरस रहे हो, तो डेफिनेटली वो बात हो जाएगी। और वो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी अगर वो अच्छी बात नहीं है तो, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पर्सन थोड़ा सा मनी वाइज अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल है थर्ड पर्सन का। ठीक है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर आपके पर्सन का थोड़ा कम चलता है, थर्ड पर्सन का थोड़ा ज्यादा, ठीक है, अथॉरिटी चलती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा वाले हैं दोनों, समझे इशारा, एक्स्ट्रा से एक रिश्ते में आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी अवेयर हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली अपनी जिम्मेदारी से अभी राइट नाउ में, समझ गए, वो नहीं, मतलब अभी इस चीज में कुछ भी, उनको ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि वो सोच रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी वो कोई एक्शन या अभी वो कुछ नहीं करना चाहते, ये बात बोल ही रही हूँ मैं, कार्ड भी आ गया कि अभी वो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करना चाहते। उनको लगता है उन्होंने बहुत कर लिया, उन्होंने बहुत संभाल लिया, अब गिव अप होता है हो जाए, बट अभी हम कुछ नहीं करेंगे। वो मिस्टीरियस बने हुए हैं, वो अभी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे है, ऐसे कि किसी को पता ना चले हम क्या करना चाह रहे हैं, हाइड, सब कुछ हाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है माफ करो सबको, सबसे पहले अपने आप को। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि आपको अपने आप को माफ करना चाहिए। राशियां, देखो हम ना कई बार गलत इंसान को चूज कर लेते हैं, फिर खुद को बड़ा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया। अपने आप को माफ करो। ठीक है, राशियां हैं टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें देख के, बाय, ओम साई राम।